सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उन एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में जानेंगे जिनका प्रयोग डॉक्टर द्वारा बच्चों में ज्यादातर लिया जाता है, जिनमें हम दवाओं के नाम, वह दवा काम कैसे करती है, कितनी स्ट्रेंथ में दवा बनाई जाती है, किन किन बीमारियों में उसको प्रयोग लिया जाता है, यह सभी बातें जानेंगे। यदि आप यह सभी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक दवाइयां क्या होती हैं। यह वे दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। यह दवाइयां या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर या बैक्टीरिया को मारकर इन्फेक्शन को ठीक करती है। सामान्यतः बच्चों के डॉक्टर द्वारा बच्चों को एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं लिखी जाती जब तक कि उनमें एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज्यादा एंटीबायोटिक दवाइयां लेने पर बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है तथा उन दवाओं के प्रति रेसिस्टेंट डेवलप हो सकता है। जिन दवाओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, यह वे एंटीबायोटिक दवाइयां हैं जिन्हें लगभग सभी बच्चों के डॉक्टर आवश्यकता के अनुसार बच्चों में प्रयोग लेते हैं। वे कौन कौन सी दवाइयां हैं, तो सबसे पहले हम उनके नाम जान लेते हैं, उसके बाद में हम उनकी अदर डिटेल जानेंगे। नाम जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन क्लेवुलेनिक एसिड, सिफिक्जिम, सिफेलेक्सिन, सेफपोडॉक्सिम, सेफुरोक्सिम, सल्फामेथोक्साजोल तथा ट्राइमेथोप्रिम कॉम्बिनेशन की दवा, मेट्रोनिडाजोल दवा आदि। अब हम इन दवाओं को विस्तार से जानते हैं। एजिथ्रोमाइसिन सिरप यह एक मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को रोककर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। इस सिरप को आप एजी सिरप, एजिथ्राल सिरप आदि के नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। यह दवा 100 मिलीग्राम प्रति 5 ml तथा 200 मिलीग्राम प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार बच्चों में दिया जाता है। कोई भी स्ट्रेंथ की दवा दी जाए उसे दिन में एक बार 3 दिन से 5 दिन तक दी जाती है और इसे ज्यादातर खाने के बाद दिया जाता है, जिसे ज्यादातर गले के इन्फेक्शन में, फेफड़ों के इन्फेक्शन में प्रयोग लाया जाता है। एमोक्सिसिलिन सिरप फेफड़ों के इन्फेक्शन में दी जाने वाली सबसे सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं में से यह एक है। यह बैक्टीरिया की दीवार को कमजोर करके बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है और यह हल्के से मध्यम स्तर के निमोनिया के लिए लिखी जाती है। सामान्यतः बच्चों में यह दवा 15 मिलीग्राम से लगाकर 30 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की डोज में दी जाती है। इसे दिन में 2 से 3 बार तक खाने के बाद में 5 से 10 दिन तक आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवुलेनिक एसिड सिरप यह दवा उस समय दी जाती है जब अकेली एमोक्सिसिलिन मरीज में रेसिस्टेंट डेवलप कर लेती है, मतलब एमोक्सिसिलिन काम नहीं करती। यह दवा 228.5 मिलीग्राम प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसे एमोक्सिसिलिन के अनुसार ही कैलकुलेट करके बच्चों में आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। यह दवा मेडिकल स्टोर पर मॉक्सिकाइंड सीवी सिरप के नाम से आपको आसानी से मिल जाती है। यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को यूट्यूब ने मेंबरशिप के लिए एलिजिबल कर दिया है और उसके लिए यहाँ ज्वाइन बटन दे रखा है। इसको क्लिक करके, इसको दबाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आपको प्रत्येक हफ्ते 3 से 4 स्पेशल वीडियो मिलेंगे जो सामान्य सब्सक्राइबर को नहीं मिलते और आपको अलग अलग तरह की नई दवाओं के बारे में अपडेट मिलेगा। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को दबाएं और मेंबरशिप लें। सिफिक्जिम सिरप यह दवा 3rd जनरेशन सेफोलोस्पिरिन ग्रुप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा है जो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। इस दवा को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दवा भी कहते हैं। यह दवा 50 मिलीग्राम प्रति 5 ml तथा 100 मिलीग्राम प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जिसे आप मेडिकल स्टोर पर महासेप सिरप, जीफी सिरप के नाम से खरीद सकते हैं। जैसा कि यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है, तो बॉडी में होने वाले लगभग सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। सिफेलेक्सिन सिरप यह 1st जनरेशन सेफोलोस्पिरिन ग्रुप की दवा है
जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ही प्रयोग लाई जाती है। यह दवा 125 मिलीग्राम प्रति 5 ml तथा 250 मिलीग्राम प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। चूंकि इस दवा की हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है, इस कारण से कई बार इस दवा को दिन में 3 से 4 बार भी दिया जाता है और इसी शॉर्ट हाफ लाइफ के कारण डॉक्टर इस दवा का प्रयोग लेना कम ही पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों को बार बार दवा देना काफ़ी मुश्किल रहता है। इस दवा को मेडिकल स्टोर पर आप फैक्सिन सिरप, स्पोरिडेक्स सिरप आदि नाम से खरीद सकते हैं। सेफुरोक्सिम सिरप यह सेकेंड जनरेशन सेफोलोस्पिरिन एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा है, जो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया के प्रति असरदार है, जिसे आप मेडिकल स्टोर से जोसेफ सिरप, जेफू सिरप आदि नाम से खरीद सकते हैं। यह सिरप 125 मिलीग्राम तथा 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। सामान्यतः इसे सुबह तथा शाम खाने के बाद में लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। इसे 5 दिन से लगाकर 10 दिन तक आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। सेफोडोक्सिन यह एक थर्ड जनरेशन सेफोलोस्पिरिन एंटीबायोटिक दवा है, जो सेकंड जनरेशन की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है और यह सिरप 50 मिलीग्राम प्रति 5 ml तथा 100 मिलीग्राम प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसे आप मेडिकल स्टोर पर सेफोप्रोक्स सिरप, स्विस सिरप आदि के नाम से खरीद सकते हैं। यह दवा बच्चों में 5 मिलीग्राम प्रति केजी प्रति डोज के अनुसार कैलकुलेट करके दी जाती है। इसे दिन में 2 बार खाने के बाद में तथा कम से कम 5 दिन तक दिया जाता है। इस दवा का प्रयोग मुख्य रूप से गले, फेफड़े, श्वास नली, स्किन तथा यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़े हुए इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। सल्फोमेथोक्साजोल तथा ट्राइमिथोप्रिम कॉम्बिनेशन की सिरप यह सबसे पुरानी तथा विश्वसनीय प्रयोग लाई जाने वाली एंटीबायोटिक दवा है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। यह सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में सक्षम है, जिसे आप मेडिकल स्टोर पर सेप्ट्रान सिरप के नाम से खरीद सकते हैं। यह दवा डॉक्टर द्वारा मुख्य रूप से कान के इन्फेक्शन में, फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन, स्किन में होने वाले इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। साथ ही इसे वुंड को ठीक करने के लिए भी प्रयोग लिया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उस समय इस सिरप को देना फायदेमंद रहता है और पुराने से पुराने जो पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, उनकी पसंदीदा दवाओं में से यह दवा एक है। इस दवा को दिन में 2 बार खाने के बाद लगातार 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। मेट्रोनिडाजोल सिरप यह दवा एंटीबायोटिक दवाओं के साथ में एक एंटी प्रोटोजोल दवा भी है, मतलब परजीवी से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसे दिया जाता है। इसी कारण से इस दवा का प्रयोग मुख्य रूप से पेल्विक एरिया में जो होने वाले इन्फेक्शन है, जिसमें जननांगों से जुड़े इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन से जुड़े इन्फेक्शन, स्टमक से जुड़े इन्फेक्शन प्रमुख है। मेट्रोनिडाजोल नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप की दवा है, जो बैक्टीरिया में डीएनए के निर्माण को रोककर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। इस दवा को आप मेडिकल स्टोर पर मेट्रोजिल सिरप, फ्लेजेल सिरप आदि के नाम से खरीद सकते हैं। तो यह कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ थी जिनका प्रयोग बच्चों में डॉक्टर के द्वारा प्रमुख रूप से लिया जाता है। किन्हें किस प्रकार से यूज लिया जाता है तथा किस बीमारी में किसका प्रयोग लिया जाता है, यहाँ पर सब हमने जान लिया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसे भी दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, take care and be careful about medicine uses.